जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, फील द डिवाइन लव। देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होते हैं तभी आप किसी से मार्गदर्शन लेते हैं। जिस तरीके से आप स्टक फील करते हैं तो वो फीलिंग आपकी होती है ना। कोई और नहीं समझ सकता उन चीज़ों को। तो जब आपके लाइफ में इष्ट देव जी की कृपा होती है, गुरुदेव जी की कृपा होती है, तभी आपको मार्गदर्शक मिलते हैं। और आज मुझे ये मार्गदर्शन मिला कि मैं बताऊं कि जो लोग भी स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हुए होते हैं, जो भी जिन्होंने भी साधनाएं की होती है, जिन्होंने भी अपने 7 चक्र जो है बैलेंस किया होता है, मंत्र जाप किए होते हैं, तो उनसे आप जब बात करते हैं ना, जब आप मिलते भी हैं, वो भी आपके लिए डिवाइन जी की ब्लेसिंग होती है। उस वक्त से ही आपके लाइफ में हीलिंग आना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन आप स्टक कब होते हैं? जब आप निगेटिव थॉट करते हैं, जब आप जैसे कहते हैं ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, जब आप सबको एक ही दृष्टि से देखना प्रारंभ कर देते हैं, यहाँ से आपके लाइफ में, जैसे कि किसी ने कहा कि हमारे कार्मिक, आप नहीं बता सकते कि आपके कौन से कर्म का फल होता है ना। तो ये कोई भी नहीं बता सकता। कभी कभी वो बात याद भी नहीं रहती है आपको, जो कर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऊर्जा है बिल्कुल ऐसी है कि किसी ने जो भी चीज़ें आपके लाइफ में किया है वो बैकफायर हो रहा है। आपके जो हेटर्स हैं, ठीक है, और ये रीडिंग उन्हीं को ही मिलेगी और वही पूरा देख सकते हैं जिनके लिए ये रीडिंग है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, और बहुत लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि जनरल रीडिंग होती है तो जितना आपसे रिजोनेट करता है उतना ही रखिए, अननेसेसरी का रिजोनेट मत कीजिए। क्योंकि देखिए, जब आप जो फील कर रहे हैं वो चीज़ आपके साथ रहने वाले कोई व्यक्ति फील नहीं करे तो वो उन चीज़ों को वो नहीं समझ सकते, ठीक है। और वो अपने जगह सही भी है, क्योंकि देखिए, जो आपके लाइफ में हो रहा है, अवेकनिंग आपके लाइफ में हो रही है, स्पिरिचुअल यात्रा में आप हैं, और उस वक्त में यदि आप किसी से ऐसी बातें करते हैं तो वो चीज़ें वो नहीं समझेंगे तब तक जब तक उनके खुद के लाइफ में वो अनुभव नहीं करते हैं, है ना। तो और जब आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में होते हैं तभी आपको मार्गदर्शक या मार्गदर्शन, उचित सही दिशा और दशा आपको प्राप्त होती है। तो जिन्होंने आपके मनी में ब्लॉकेजेस किए, जिन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस क्रिएट किए, उनके लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ठीक है। उनको काफ़ी बड़ा यहाँ पर लॉस होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि जो रीडिंग जिनके लिए है उन्हीं से रिजोनेट करेगी और वही पूरा देख पाएंगे और वही समझ पाएंगे, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा कुछ समय पहले जो स्थिति आपकी थी, कुछ साल पहले जो आपकी स्थिति थी, उस स्थिति में जिन्होंने आपको भर भर के कोसा था, जिन्होंने आपके तरफ निगेटिविटी भिजवाई, जिन्होंने आपके कार्मिक स्थिति का, जैसे कहते हैं ना कि मखौल उड़ाना, मजाक उड़ाना, इस तरीके की चीज़ें की, आपकी हेल्प करने के बजाय आपके बारे में गॉसिप किया, उनके मन में ना पहले से ही, जब आप जब कुछ अच्छा करते हैं ना, जब आप पॉजिटिव ऊर्जा में रहते हैं, जब आप निष्ठा के साथ कार्य करते हैं, आप गुरुदेव जी के पूर्ण शरण में रहते हैं और गुड कर्म करते हैं, तो आपको कोई डर नहीं रहता। लेकिन जैसे ही आप किसी प्रकार के निगेटिव चीज़ों में अटैच हो जाते हैं तो आपको डर लगता है। तो इनके लाइफ में जब बर्डन आएगा उससे पहले इनके लाइफ में डर भी आएगा, क्योंकि ये जो डर है इनके खुद के कर्मा का डर है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर इसी हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर इनके लाइफ में मनी का ब्लॉकेजेस नज़र आ रहा है। कुछ ऐसी स्थिति होगी, जरूर होगी और सडन होगी इनके लाइफ में, जहाँ पर इनके मनी में ब्लॉकेजेस आ जाएंगे। और जैसे इनके, देखिए, आप तो आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं अपने सोलमेट के साथ, अपने सोल फैमिली मेंबर के साथ, और आपके ऊपर स्वयं, जैसे कि मैंने कहा, श्री सीताराम जी की विशेष कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है। अब आपके लाइफ में जो भी स्टकनेस थी उसे स्वयं बाबा जी ने अपने हाथों में ले लिया। मतलब आपकी, ये अब आपका विषय नहीं रहा, ये अब आपकी फैमिली नहीं रही, ये अब बाबा जी की फैमिली है। अब बाबा जी की फैमिली के तरफ यदि कोई आंख उठाकर भी देखते हैं, यदि कोई निगेटिव चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ें किस तरीके से प्रभावित होंगी ये तो आप समझ सकते हैं। किसी ने आपकी स्टेबिलिटी को पूरी तरीके से डगमगाया है और आपके तरफ बार बार आपके मूलाधार चक्र पर, आपके हार्ट चक्र पर या तो एनर्जी खींची है या ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है। तो वो चीज़ें अब हील्ड हो रही है। आर्कएंजल जी
एंजल जी आपके जो चक्र है उन्हें पूरी तरीके से बैलेंस करें, क्योंकि बाबा जी की विशेष कृपा है, आपको देवदूत जी यहाँ पर आपके आसपास हैं। तो जो चीज़ें आपकी रुकी हुई थी, वो रुका हुआ जो कार्य है वो आपका तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और अबंडेंस आपको काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है। मैंने पहले ही कहा था कि आगे जिन्होंने जो कर्मास किए हैं उनको उनके कर्मा के फल मिलेंगे। जब आप रीडिंग देखते हैं या कहीं आप अपनी रीडिंग करवाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप आगे के लिए अपने रेमेडी फॉलो कीजिए, आगे के लिए अपना जो पाथ है उसे क्लियर कीजिए और अपने पाथ पर पॉजिटिव तरीके से चलिए। उसे पकड़ कर रखना नहीं होता है, कोई भी चीज़ आप पकड़ कर नहीं रख सकते, ना ही समय नहीं। उसका ये होता है मतलब कि यदि कुछ चीज़ बड़ा कुछ घटना होने वाला है उस पर आप रेमेडी करेंगे, आप अपने कर्मा को गुड कर्मा में बदल देंगे, आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहेंगे, भाव के साथ माफ़ी प्रार्थना करेंगे, तो वो चीज़ें छोटे स्तर पर आपको पता भी नहीं चलेगी। ये होता है, मतलब ये नहीं कि आपका जो कर्मा है बहुत बैगेजेस है और वो आपका 2 दिन में हील्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। ये तो मैं क्लियर ही कहती हूँ, आपको उस पर वर्क करना होता है। यहाँ पर जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, ये रीडिंग जिनके लिए है वो काफ़ी स्पिरिचुअली हायर है। वो अपनी अनुभूति को, अपने अनुभव को तब तक शेयर नहीं करते जब तक उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता। तो आप एक बिल्कुल आप एक प्रकाश कार्य सेवक हो सकते हैं, आप एक सोशल वर्कर हो सकते हैं। आप अननेसेसरी में उन बातों को तूल नहीं देते हैं। आपको लगता है कि यदि कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं तो आप वहाँ से हट जाते हैं या आप डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, आप रिप्लाई नहीं करते हैं। आपको क्योंकि भरोसा है ना परमपिता परमात्मा जी पर, आपको इतना भरोसा है परमात्मा जी पर कि मैं जहाँ पर जवाब नहीं देती, मैं जहाँ पर रिप्लाई नहीं करता, वहाँ पर मुझे मेरे बाबा जी पर पूरा भरोसा है, मेरे परमात्मा जी पर पूरा भरोसा है। और जब परमात्मा जी की लाठी पड़ती है ना तो आवाज़ भी नहीं आती है ना। तो ये ऊर्जा है कि किसी ने आपके माइंड को ब्लॉक करने की कोशिश की, आपकी जो एक इंटेलिजेंट आपका जो माइंड है उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक करने की कोशिश की। आपके कार्य में आपकी प्रगति को देखकर इतनी ज़्यादा जेलसी इनको हो गई कि उस पर यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा रोकने की कोशिश हुई। ये चीज़ें मुझे कुछ लोगों के लिए प्रारब्ध से भी चली आ रही नज़र आ रही, क्योंकि ये चीज़ें यदि आपके साथ हुई है तो ये चीज़ें प्रारब्ध में भी हुई है। और ये ना आपको डर लगते रहता था, हमेशा आपको ऐसा डर लगता था कि जो चीज़ें आपको मिल रही है वो कितने समय तक के लिए रहेंगी, क्या ये चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, आपको हर एक चीज़ में डर था। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जिसने भी 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, जिसने भी आपके साथ छल किया है उनके लाइफ में ये बैकफायर हो गया है। और जैसे कि मैंने कहा मनी के ब्लॉकेजेस इनके लाइफ में होने वाले हैं। यदि ये कोई ऐसा कार्य करते हैं उस कार्य में उनको कोई सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। जिस समय आपको ये रीडिंग मिलेगी ना उसके 2 से 3 दिन पहले कुछ ऐसा दुख उनको यहाँ पर फील होगा, चाहे कुछ ना भी होना तो भी एक उदासीपन, एक अकेलापन, एक ऐसा लोनलीनेस आप कहेंगे, या अपने गलती का एहसास किसी व्यक्ति को होगा। उनको लगेगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है किसी और की बात सुनकर, और आपके जैसे प्योर सोल के साथ ऐसी चीज़ें सोचकर। आप इनमेच्योर नहीं थे, आपको इनमेच्योर दिखाया गया था लोगों के द्वारा जो मैनिपुलेट कर रहे थे, आपके किसी क्लोज वन को जो मैनिपुलेट कर रहे थे, उनको अपनी गलती का एहसास है और वो अपनी गलती का कहीं ना कहीं प्रायश्चित करना चाहते हैं। क्योंकि ये 3 से 4 लोग हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा कानाफूसी की है आपके बारे में। वही कहा जाता है, कानाफूसी बहुत ज़्यादा किया गया है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में बातें की गई है जिस बातों में कोई सच्चाई नहीं थी, ठीक है। और ये चीज़ें इतना ज़्यादा कहा गया है कि यहाँ पर आप इमोशनली डिसबैलेंस हुए हैं, क्योंकि जो ऊर्जा है ना वो आती है यदि आप किसी से कनेक्ट है, कॉर्ड कट नहीं हुआ है, तो वो जो भी ऊर्जा रहती है वो आप तक कनेक्ट हो जाती है और आपको फील भी होता था, क्योंकि आपका इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे हायर नज़र आ रहा है। मैं ये देख पा रही हूँ कि जिसको भी ये जो फील हो रहा है ना, जिनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, कोई आपके आसपास के व्यक्ति का, वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन उनके बताने से पहले भी आपको
एंजल्स की ब्लेसिंग प्राप्त हो गई है, आपको पता चल गया है कि क्या चीज़ें हुई थी। अब आपने उन सारी चीज़ों को लेट गो कर दिया है, फॉरगिव कर दिया है। अब उन चीज़ों को आप याद भी नहीं करना चाहते हैं, आप निगेटिव अटैचमेंट से बाहर निकल गए हैं। मुझे जो मार्गदर्शन मिला है, एक ऐसा जैसे रहता है ना कि एक चबूतरे की तरह कुछ ऐसा था जहाँ से आप नीचे उतर गए। मतलब आपके कोई क्लोज वन थे वहाँ पर और आप वहाँ से नीचे उतर गए, और जब आप नीचे उतरे तो आप अपने सोलमेट के पास गए हैं। मतलब कोई ऐसा कंट्रोलिंग, किसी ने इमोशनली कंट्रोल करके रखा था आपको। ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं जो किसी के मैनिपुलेशन में आए थे। यदि कोई व्यक्ति किसी के मैनिपुलेशन में आते हैं तो भी आप उनको कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो ये किसी के मैनिपुलेशन में आए थे, अब इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है क्योंकि आप पूरी तरीके से डिटैचमेंट में आ चुके हैं। तो बहुत ही अलग ऊर्जा है। और जब ये सारी चीज़ें होती है, तब जब लाठी पड़ती है परमात्मा जी की, तो जिन लोगों ने मैनिपुलेशन किया है, जिन लोगों ने किसी के लिए गॉसिप किया है, आपके लिए गॉसिप किया है, तो वो सारी चीज़ें उनके तरफ पलट रही है। और आपके लाइफ में मनी, अबंडेंस, आपको कोई पद प्रतिष्ठा, कोई ऐसा नेतृत्व की क्षमता, आपको कोई ऐसा डेजिग्नेशन यहाँ पर मिलने वाला है, चाहे आप किसी भी कार्य में हो, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में और ज़्यादा गहरा बॉन्ड आपका होने वाला है। हो सकता है कि आप अपने सोलमेट के साथ ही कोई वर्क स्टार्ट करें और उसमें आपका प्रोग्रेस हो किसी के लिए। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे मैनिफेस्टेशन हैं आपके जो पूरे होने वाले हैं। और जैसे कि मैंने कहा, आप एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे भी व्यक्ति जिन्होंने आपके तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ टॉक्सिक लोगों की तरफ ध्यान दिया, सिर्फ कार्मिक लोगों की बातों को जिन्होंने सुना, उनको ऐसा फील हो रहा है कि दिया तले अंधेरा। उनके लाइफ में सब कुछ है लेकिन फिर भी उनको एक पीस और सुकून नहीं है। माँ काली माता जी की कृपा है आप पर, ठीक है। माँ काली माता जी की कृपा है, आपके फैमिली लाइफ में सब कुछ बहुत खूबसूरत तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बदलाव आपके लाइफ में यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। और 9 नंबर है, श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है। जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें की है, उनकी स्थिति ये होने वाली है, वो उदास होने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा, उनको उनके कर्मा का फल मिलेगा जैसे जैसे उनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आएंगे, क्योंकि अपने मनी को काफ़ी ज़्यादा इनको अहंकार था अपने धन का। तो जिस चीज़ का अहंकार था, कोई ऐसी स्थिति होगी इनके लाइफ में जिससे इनका जिन चीज़ से इनको काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट है, उससे डिटैचमेंट भी तो होना है इनको। इनके भी लाइफ में तो कार्मिक अवेकनिंग होनी है ना। हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। मैं इसीलिए कहती हूँ, जब आप सुनते हैं ना वीडियो, तो पूरा सुना कीजिए। कोई भी वीडियो आपको कहाँ से आपको मोटिवेशन मिल जाएगा और कहाँ से आपको आपका लाइफ पर्पस मिल जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जी की कृपा से, सिर्फ हनुमान जी बाबा जी ही आपको बता सकते हैं, जानते हैं। हम कोई भी नहीं होते ये सब बताने वाले, परमात्मा जी सब कुछ करते हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से ही सब कुछ है। यहाँ पर आपका थर्ड आई चक्र यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है और हील्ड है। तो जो भी आप ड्रीम देख रहे हैं, जिनके लिए भी मैसेज है, जो बैलेंस है, जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, आपके लाइफ में 4 नंबर यहाँ पर डोमिनेट कर सकते हैं। तो आपके लाइफ में ना जो राहु ग्रह हैं आपके बर्थ चार्ट में, काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी बैलेंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आपको तीव्र गति से सफलता यहाँ पर मिलने वाली है। जो सफलता, जैसे कि मैंने कहा, प्रारब्ध से भी रुकी हुई है, वो सफलता आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर भी देखिए लवर्स का कार्ड, यहाँ पर भी देखिए केयरिंग कनेक्शन। आपके केयरिंग कनेक्शन को देखकर ही बहुत लोगों को जेलसी हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने योजनाएं बनाकर ये सारी चीज़ें की थी। अब आपके लाइफ में यहाँ पर वो देख पा रहे हैं कि आपके अंदर कितना स्ट्रेंथ है। आपके अंदर इसलिए स्ट्रेंथ है क्योंकि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में हैं। आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, आप किसी के लिए बुरा नहीं करते, और ना ही आप किसी के लिए कोई अगर कुछ बात करते रहते हैं तो भी आप उसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होते हैं। आप ज़्यादातर ऐसे टॉक में बिल्कुल नहीं आते जहाँ पर कोई किसी की बुराई कर रहे हो, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कर्मा में हो जाता है कि यदि किसी की बुराई चल रही है, किसी के बारे में कुछ, तो वहाँ से आपको हट जाना चाहिए या आपको उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके अंदर बहुत ही मैं यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ों को देख पा रही हूँ, और आप निगेटिव बातें नहीं करते। पिछले कुछ समय से आपने अपने ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि एक आपने खुद को साध लिया है, आपने अपने चक्र को बैलेंस किया है और आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं।
अब आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, आपको लगता है कि 24 घंटे का समय है, हम जब इस धरा पर आए हैं, इस 3D में आए हैं, तो हमें अपने कार्य करना है, ना ही इधर उधर की बातें करनी है और ना ही दूसरों के बारे में यदि कोई बात कर रहे हैं तो आपको वो इंटरेस्ट भी नहीं है, और ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग से ही नहीं है, ठीक है। और यही कारण है कि लोग आपसे दूर रहते थे, आप लोगों से दूर रहते थे। यही कारण है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है कि बहुत तीव्र गति से हुई हो, अचानक हुई हो, आपको पता भी नहीं लगा हो कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि फ्लोर आपके लाइफ में, काफ़ी फ्लोर आपके लाइफ में मनी का फ्लोर बढ़ने वाला है, क्योंकि परमात्मा जी स्वयं आपको, श्री हनुमान जी बाबा जी स्वयं आपको जो भी रास्ते के जो भी कांटे हैं उससे बाहर आपको निकाल रहे हैं, एक राह दिखा रहे हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। स्पिरिचुअल ग्रोथ, मनी अबंडेंस आपको काफ़ी भर भर के यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर मुझे ऊर्जा रिसीव हुई है। बाबा जी की विशेष कृपा, माँ काली माता जी की असीम कृपा है। जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी भी रूप में माता जी के स्वरूप को बिल्कुल पूजते हैं, मानते हैं, और उनकी विशेष कृपा है आप पर। ये प्रारब्ध की ऊर्जा भी हो सकती है कि आप डिवोटी थे पहले से ही, और इस लाइफ में भी अचानक आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई ड्रीम में कहीं मंदिर आपको नज़र आता है, स्पिरिचुअल प्लेस आपको नज़र आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रारब्ध की ऊर्जा भी है। यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन है, डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके साथ है। जो भी ज़रूरतमंद है, आप जिनकी हेल्प करते हैं, वो जो हेल्प आप करते हैं, वो जो गुड कर्मा क्रिएट करते हैं, वो चीज़ें परमात्मा जी तक बिल्कुल जाती है, और दिस सोर्स में परमात्मा जी आपके गुड कर्मा को देख रहे हैं और काफ़ी खुश हो रहे हैं। और मैं यहाँ पर ना जो फील कर पा रही हूँ, एंजल्स आपको ब्लेसिंग देते हैं, और एंजल जब आपके सर पर इस तरीके से हाथ फेरते हैं ना, आपको कुछ फील होता होगा, आपको कुछ फील होता होगा। जब आप कुछ अच्छे कार्य करते हैं, जब आपको एप्रिसिएशन मिलता है ना लोगों से, तो एंजल्स आपके सर पर ऐसे हाथ फेरते हैं, ठीक है, और वो आपको फील होता है, या कुछ ठंडक आपको फील होता है, या आपके कंधे पर, या आपके बेस ऑफ स्कल्प पे, तो आपको ना आशीर्वाद प्रदान किया जाता है। आपको एंजल्स आपको काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है सिर्फ आपको संतुलित रहना है। जिस तरीके से आप चल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप चल रहे हैं, ऐसे ही चलते रहिए। ना बुरा कहो, ना बुरा देखो, ना बुरा सोचो, ठीक है। आपके लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा जब आप निगेटिविटी से हट जाएंगे, जब आपके लाइफ में जो कार्मिक पैटर्न है वो हट जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको ये भी नहीं कहना है कब होगा कब होगा, और आप अगर बैलेंस है तो आप ऐसा कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने इतना लंबा समय, जैसे मैं प्रारब्ध की ऊर्जा यहाँ पर देख पा रही हूँ, इतना लंबा समय आपने इस तरीके से जो है अपना बिताया है कि अब जो आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, आप उन समय के लिए काफ़ी आभारी रहेंगे। आपके साथ ऐसा होगा कि आप मुस्कुराएंगे भी, और आपके आंखों से आंसू भी आएंगे। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। लॉर्ड हनुमान जी डेडिकेटेड, तो आप श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण चरण शरण में है, पूर्ण शरण में है। और श्री हनुमान जी बाबा जी आपको ये बता रहे हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप पूरी तरीके से भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में है, आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आपका कनेक्शन जो है शिव शक्ति जी की विशेष कृपा है, आप उनके बच्चे हैं, ठीक है। माता पिता गुरुदेव जी, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा। आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आगे जाना है, आपको बाबा जी बता रहे हैं, आपको स्पिरिचुअल यात्रा में स्टक नहीं होना है, आगे बढ़ना है। आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छी गति यहाँ पर आ रही, बहुत ही अच्छा। देखिए डिवाइन टाइमिंग बहुत अच्छे, मतलब एक ना मैं यहाँ पर स्पीड देख रही हूँ। जो एक स्लो डाउन में चल रहा था ना, आपका जो कैरियर है वो तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये आगे इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में, पूरी तरीके से माता जी की शरण में है। यही कारण है, देखिए भोले बाबा जी की कृपा, डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में आ रहा है। और ये डिवाइन टाइमिंग परमात्मा जी की कृपा से, डिवाइन जी की कृपा से ही आपके लाइफ में आ रहा है। तो आप इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में हैं। और यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो जो भी यहाँ पर आपको मार्गदर्शन मिला है उसके अनुसार यदि आप चलते हैं तो आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि जब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ जाए तो आपको लोगों की हेल्प करनी है, जो ज़रूरतमंद है उनकी। टेक केयर।